उत्तर प्रदेश की राजनीति देश की राजनीति तय करती है। सभी पार्टियों के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन हाल ही के चुनावों में उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हुआ, उससे कुछ सवाल जरूर उठ खड़े हुए हैं। सवाल ये कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा को रोकना विरोधी पार्टियों के लिए असंभव होता जा रहा है? क्या लोग जात पात और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर विकास की राजनीति की ओर देखने लगे हैं? अगर ऐसा नहीं होता तो बीएसपी जैसी पार्टी औंधे मुंह नहीं गिरती। अगर ऐसा नहीं होता तो मुस्लिम समुदाय को सीट्स न देने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी इतने भारी बहुमत से नहीं जीतती। क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी जो अपने दम पर बहुमत का जोर दिखा रही थी, उसे अंत समय में कांग्रेस का हाथ थामना पड़ा। लेकिन बावजूद उसके दोनों पार्टियां ध्वस्त हो गई। पारिवारिक फूट का नुकसान भले ही हुआ हो, या यूं कहिए कि हो सकता है सपा के नाराज विधायकों ने एक दूसरे की वोट काटी हो, पर सत्य यही है कि बरसों से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने को तरस रही भारतीय जनता पार्टी एक महाशक्ति बनकर उभरी है। कुछ इसी तरह का वाकया हरियाणा के चुनाव में भी हुआ था, जब मोदी लहर के आगे सभी पार्टियां हरियाणा में मुंह के बल गिरी थी और बीजेपी ने हरियाणा में वो कर दिखाया था जो उसके लिए एक सपने जैसा था। जहां कांग्रेस को गोवा में सबसे अधिक सीट मिलने के बावजूद भी एक झटका लगा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी आधे से ज्यादा स्टेट्स में अपनी सरकार बनाकर फ्रंट फुट पर है। उत्तराखंड में भी केसरिया परचम लहरा चुका है और अब बीजेपी को उम्मीद है कि इस साल के अंत में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। क्या वर्तमान चुनावी समीकरणों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम जनता के लिए मुद्दे बदल गए हैं, या फिर व्यक्तित्व का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई उनके बराबर का दमदार और कद्दावर नेता अब लोगों को नहीं दिखता। मोदी आज विश्व के शीर्ष नेताओं में गिने जाते हैं और भारत की जनता शायद यही समझती है कि न केवल भारत में बल्कि विश्व मानचित्र में भारत को प्रस्तुत करने में प्रधानमंत्री मोदी का वर्तमान में कोई विकल्प नहीं। इंडिया की तमाम तरह की खबरों के लिए हॉट इंडियन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।